हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिनरल्स का मतलब क्या है। ए नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस दैट हैज ए डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन इज ए मिनरल। तो कोई भी चीज़ जो कि हमें नेचर से मिलता है और जिसका एक डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन होता है उसको ही बोलते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, दे आर कंसंट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। तो वो हमें चारों तरफ नहीं मिलते, मतलब वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, हर जगह पे वो हमें नहीं मिलते, वो हमें रॉक फॉर्मेशन के हिसाब से मिलते हैं। इसका मतलब वो पत्थरों में पाए जाते हैं। Some minerals are found in areas which are not easily accessible, such as the Arctic Ocean and bed and Antarctica. तो कुछ मिनरल्स हमें ऐसे जगह पे मिलता है जो इजीली एक्सेसिबल नहीं हो पाते हैं या फिर जिसको हम लोग इजीली बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जैसे कि जो आर्कटिक ओशन का बेड होता है वहाँ पे और अंटार्कटिका रीजन जहाँ पे कि हमेशा स्नो कवर या फिर आइस कवर होके रहता है। तो मिनरल्स आर formed in different types of geological environment under varying conditions. They are created by natural processes without any human interference. तो मिनरल्स हमें नेचुरल प्रोसेस से ही बनता है, उसमें ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता या फिर वो ह्यूमन अगर चाहेंगे तो भी उसको नहीं क्रिएट कर सकते, तो वो अपने आप नेचुरली बनता है। They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical properties such as solubility. तो हम लोग मिनरल्स को कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे, उसको कैसे पहचानेंगे कि ये मिनरल्स है बोल के। उसके दो प्रॉपर्टी आता है, एक है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा आता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है उसका कलर, डेंसिटी और हार्डनेस, और केमिकल प्रॉपर्टी में आता है उसका सॉल्युबिलिटी या फिर वो पानी में कितनी जल्दी मिल जाता है। उसका जो सॉल्युबिलिटी होता है उसको देख के भी मिनरल्स को पहचाना जा सकता है। देन आता है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। So there are over 3000 different minerals on the basis of composition. Minerals are classified mainly as metallic and non-metallic. तो ऐसे तो मिनरल्स बहुत सारे पाए जाते हैं जो कि 3000 से ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसको अगर कंपोजिशन के हिसाब से देखेंगे तो उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक है मेटालिक और दूसरा आता है नॉन मेटालिक। तो यहाँ पे जो फ्लो चार्ट है वहाँ पे देख सकते हो कि कैसे मिनरल्स को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, और उसमें से जो मेटालिक है उसको फिर से दो टाइप में डिवाइड किया गया है, फेरस एंड नॉन फेरस। तो सबसे पहले देखते हैं कि मेटालिक मिनरल्स क्या होता है। मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव कैरेक्टरिस्टिक लस्टर और साइन। तो जो मिनरल्स में मेटल पाए जाते हैं उसको ही बोलते हैं मेटालिक मिनरल्स। तो उन जो जितने भी मेटालिक मिनरल्स होते हैं वो उसको बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होते हैं, बहुत ही वो सॉलिड होते हैं, उसमें लस्टर पाए जाते हैं उसमें, और वो शाइनिंग करता है, उसमें हम लोग हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो उसमें वो सभी को बोलेंगे हम लोग मेटालिक मिनरल्स। तो मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस। तो मेटालिक मिनरल्स दो टाइप का हो सकता है, एक है फेरस और दूसरा है नॉन फेरस। तो फेरस मिनरल्स लाइक आयरन और मैंगनीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन। तो जिस मेटल मिनरल्स में आयरन पाए जाते हैं उसको बोलते हैं फेरस। फेरस का मतलब ही होता है आयरन। तो कुछ एग्जाम्पल्स आता है यहाँ पे, जैसे कि आयरन और आता है, या फिर जो मैंगनीज है, क्रोमाइट है, इसमें सभी में आयरन होता है बोल के इनको फेरस मिनरल्स बोलेंगे। देन आता है नॉन फेरस। तो नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स मतलब वो मेटल जिसमें फेरस नहीं होता या फिर आयरन नहीं होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड। देन नेक्स्ट आता है नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स जिसमें मेटल नहीं पाए जाते हैं उसको बोलते हैं नॉन मेटालिक, जैसे कि लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। द मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो मेटालिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो भी नॉन मेटालिक मिनरल्स में ही आएंगे। उसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को कैसे बाहर निकाला जाता है। तो मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय 3 वे, दैट इज द माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। तो यहाँ पे देख सकते हो फिर से फ्लो चार्ट में कैसे उसको दिखाया गया है, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग को। तो यहाँ पे माइनिंग को फिर से दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक है ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरा आता है शाफ्ट माइनिंग। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स फ्रॉम रॉक buried under the earth substance इज कॉल्ड माइनिंग। तो माइनिंग का मतलब होता है जो मिनरल्स अर्थ के अंदर दब के रहता है, बुरिड होकर रहता है, उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसी को ही बोलते हैं माइनिंग। तो मतलब मिनरल्स दैट लाई एट सेलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। तो जो मिनरल्स को हम लोग बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रहता, जो कि अर्थ सरफेस के बहुत ही सेलो डेप्थ में रहता है,
बहुत ही पास रहता है, जिसको खाली ऐसे डग करके उसको निकाल सकते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। और जो मिनरल्स बहुत ही नीचे तक रहता है, वो ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर रहता है, जिसको निकालने के लिए हमें बोर्ड खोदना पड़ता है मिट्टी के नीचे तक, और ड्रिलिंग के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं शाफ्ट माइनिंग। देन आता है नेक्स्ट ड्रिलिंग। तो जो लिक्विड मिनरल्स होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो या नेचुरल गैस हो, तो उसको निकालने के लिए हमें आर्थ के बहुत ही नीचे तक बोर खोद के उसको ड्रिलिंग के थ्रू बाहर निकाला जाता है, उसको ही बोलते हैं ड्रिलिंग मेथड। देन आता है क्वेरिंग। क्वेरिंग का मतलब भी वही सेम है ओपन कास्ट माइनिंग के जैसा। द मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस नोन एज क्वेरिंग। तो जिस प्रोसेस से मिनरल्स को मिट्टी खोद के बाहर निकाला जाता है, उसी प्रोसेस को ही बोलते हैं क्वेरिंग।